सो इमेजिन करते हैं एक सिचुएशन को। उस सिचुएशन में आपके पेरेंट ने, आपके पापा ने सपोज या मम्मा ने बोला कि बेटा तू अपने मन से पढ़ाई कर, जो भी नंबर आएगा आई एक्सेप्ट, कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हारी एडमिशन के लिए एम्स में या मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में बात कर रखी है, जुगाड़ लगा दिया सीधे पीएमओ से। इस सिचुएशन को इमेजिन करिए कि आपके पापा ने बोला कि प्रधानमंत्री कार्यालय से मैंने एम्स में आपकी सीट एक रिजर्व कर ली है, किसी को बताना मत, अपने हिसाब से पढ़ो, तुम टेंशन मत लेना, लेकिन पढ़ो, ऐसा पढ़ो कि अब निकल जाए, आपका कंपटीशन निकल जाए, उससे हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। अब क्या आप पढ़ेंगे? चलिए इसका आंसर मैं अभी नहीं देता हूं, दूसरा सिचुएशन ले लेते हैं। आपके पापा एक स्कूल के प्रिंसिपल हैं या मम्मा आपके स्कूल की प्रिंसिपल हैं और उनका बहुत बोलबाला है, और उन्होंने बोला कि तू कुछ मत कर, तेरा बोर्ड में हम कॉपी घर मंगवा लेंगे और तुम रिलैक्स होकर पढ़ाई करो, खूब पढ़ो, लेकिन अगर कुछ दिक्कत होगा तो मैं कॉपी मंगा लूंगा या लूंगी और आप टॉप कर जाओगे। तो आप कितना पढ़ेंगे? चलो तीसरा सिचुएशन ले लेते हैं। आप 11वीं क्लास में हो और 11वीं क्लास में आपको बोला गया कि बोर्ड और यूनिट टेस्ट, बोर्ड तो होता नहीं, यूनिट टेस्ट, हाफ ईयरली और फाइनल एग्जाम, सेकेंड यूनिट टेस्ट, ये सब वॉश आउट हो गया, होगा ही नहीं। अब अपने हिसाब से टेंशन फ्री होके पढ़ो। आप लोगों में से कोई भी बच्चा क्या पढ़ेगा? चलो मैं आंसर देता हूं, बिल्कुल भी नहीं पढ़ेगा, गारंटी है। शुरू में हो सकता है जोश में कुछ दिन पढ़ो, लेकिन आपका जो प्रिपरेशन लेवल है एकदम ढीला हो जाएगा, बिल्कुल भी ट्रैक पे नहीं होगा। आप दो सिचुएशन को इमेजिन करिए। पहला सिचुएशन ये कि जब आप बोर्ड के लिए से 10 दिन पहले, 1 महीना पहले जो आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट होती है, 4 दिन पहले, 5 दिन पहले, मुझे लगता है हर बच्चे को वो सारे कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर होने लगते हैं जो पूरे साल उसने समझा ही नहीं। रीजन क्या है? रीजन ये है कि वो अपनी बेस्ट पोटेंशियल में पढ़ता है और एग्जामिनेशन का जो प्रेशर है उससे बेस्ट निकलवा लेता है। सेम वे आप एक सिचुएशन को और इमेजिन करिए, आप पढ़ रहे हो, आपको सारे कॉन्सेप्ट खुद से समझ में आने लगे हैं और फिर आप अपने आप से प्रॉमिस करते हो यार ये तो इतना आसान था, अगर पूरे साल हम पढ़े होते तो अब तक मैं ऑल इंडिया टॉपर में ही होता, इतनी इसमें कोई बड़ी बात है ही नहीं, पेपर सिलेबस तो ईजी है। फिर आप अपने आप से प्रॉमिस करते हो कि अगले सीजन में, अगले साल जब अगली क्लास में हम जाएंगे तो शुरू से इस तरह से ध्यान देंगे और जिससे कोई दिक्कत ही ना, एग्जाम में टॉप भी करें। क्या उसके बाद आपने किया? यही मेरा आज का टॉपिक है। टेस्ट है तो बेस्ट है, टेस्ट हटा लो तो बेस्ट कभी आएगा ही नहीं। टेस्ट है तो बेस्ट है, मान लीजिए इस बात को। आपका जितना भी टेस्ट होता है ना, वो आपका बेस्ट निकाल के देता है, आप सीरियसली लीजिए तो। मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, वीकली टेस्ट, क्लास में टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टेस्ट, सब्जेक्टिव टेस्ट, मोरल टेस्ट, कुछ भी, विश्वास करिए बहुत फर्क डालता है। कोई भी अगर आप प्रिपरेशन लेवल में हैं, तैयारी में हैं बच्चों, आप टेस्ट देते रहो, मॉक टेस्ट देते रहो, जितना टेस्ट दोगे उतना फायदा होगा। मैं एक टेस्ट सीरीज लेके आया हूं जिसमें करीब 9,300 क्वेश्चंस हैं। बाहर के स्टूडेंट जो बाहर हैं, आउटसाइड मेरे कैंपस में नहीं आ सकते, देहरादून, हल्द्वानी, हरिद्वार, उनके लिए पूरी टेस्ट सीरीज 1,000 रुपए की है सिर्फ। उनको फिजिकल कॉपी उनके व्हाट्सएप पे भेजेंगे, फिर वो एमआर को भर के फोटो हमें भेजेंगे, हम उनको इवेलुएट करके ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज में इंक्लूड करेंगे। ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज में 4,400। और ये भी है कि अगर आपको 1, 2 टेस्ट, 3 टेस्ट, 4 टेस्ट तक भी ना समझ में आए, अच्छा ना लगे, तो पैसे वापस कर दूंगा, 100% रिफंड भी दे रहा हूं मैं आपको। तो आई होप आप इंजॉय करोगे और टेस्ट है तो बेस्ट है कि कॉन्सेप्ट को फॉलो करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दोगे, सीरियस टेस्ट दोगे, ईमानदारी से टेस्ट दोगे और उससे आपका बेस्ट निकल के आएगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। चैनल पे अगर फर्स्ट टाइमर हैं आप लोग तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपका ही तो चैनल है ये।